हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार। देखो स्टूडेंट, कल लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू को डिस्कस किया था और वहां से हमने ये चीज जज किया था कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू सारी सारी रियल है। हार्मिटियन मैट्रिक्स के हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो क्या बनती है, रियल बनती है। और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसकी जो आइगन वैल्यू थी या तो जीरो है या फिर प्योरली इमेजिनरी है। और स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमने क्या प्रूव की थी कि वो हमारे पास क्या बनती है, आइदर जीरो प्योरली इमेजिनरी। इस टाइप से हमने अलग अलग बिहेवियर चेक किया था, प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रॉपर्टी थी आइगन वैल्यू के हम डिस्कस कर चुके थे और आइगन वेक्टर की भी डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम काम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनिमल पॉलिनोमियल का। मिनिमल पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स से आप कैसे निकालते हो और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के बीच में और मिनिमल पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है, और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के थ्रू आप मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे चेक करते हो, और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के थ्रू भी आप कमेंट कर सकते हो आइगन वैल्यू की उस मैट्रिक्स के, वो किस टाइप से क्या अप्रोच है, वो क्या चीज नहीं है। थ्रूआउट में जो आज का जो काम है वो आपको सारा का सारा यही करवाऊंगा कि आप कैसे चीज को जज करते हो कि आपका क्या आंसर बनता है, क्या ऑप्शन एलिमिनेट होता है। एक्चुअल में आज का जो टॉपिक हमारा, यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सीएसआईआर नेट के अंदर। देखो दरअसल हमारे पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल होती क्या है उस पर आते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है मेरे पास, वो ये है मिनिमल पॉलिनोमियल की। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट A इज इक्वल टू aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स मान ली, सच दैट जिसकी एंट्री कहां से है, फील्ड f के अंदर से। ये चीज है। अब कोई पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल कब बनती है, उसके लिए कुछ एक कंडीशन हमारे पास अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इन दैट केस जो पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स से क्या बन जाएगी, मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी। देन वो क्या कंडीशन, वो ये है, देन mx is said to be the minimal polynomial of a minimal polynomial of a if क्या क्या कंडीशन है, वो ये है कि फर्स्ट mx क्या हो, लोवेस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल हो। सेकंड ये है कि a satisfy the mx, मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल आपके पास mx किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स के आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल कब बनती है, अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, मतलब कि सबसे छोटी डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल हो जो a के द्वारा क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब कभी भी चेक करना हो कि कोई पॉलिनोमियल किसी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो आप कैसे चीज चेक करोगे, वो मिनिमल पॉलिनोमियल तभी बन सकती है अगर एक तो मोनिक हो। मोनिक मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का वो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, और जो a के द्वारा सेटिस्फाई क्या हो, सबसे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल हो। जो कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो उस मैट्रिक्स से क्या बनती है, मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है। देखो स्टूडेंट, आपने जो अभी सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि a के द्वारा सेटिस्फाई हो, तो इसका मतलब m ऑफ a, मतलब x के यहाँ पर a पुट करने पर क्या बनता होगा, 0 बनता होगा। इसका मतलब इज दैट m ऑफ a क्या बनता हो, 0 बनता हो। ये चीज है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होती है, कि मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होने वाली पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। अब यहाँ से आपने बाय सेकंड पॉइंट यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाल दिया कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी तो a के द्वारा सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी आपके पास क्या बनती है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनती है उस मैट्रिक्स a की। देखो स्टूडेंट, आपने एक तो आपके पास एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है और एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, दोनों a के द्वारा सेटिस्फाई है। अब बात दरअसल ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है, और जब ये रिलेशन क्या है एक्चुअल में, ये इससे हमारे पास जो कंसेप्ट है आगे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। देखो क्या रिलेशन उनके बीच में, देखो एक्चुअल में रिलेशन उनके बीच में ये है कि जो आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हो किसी मैट्रिक्स A की, और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है उस मैट्रिक्स A की,
और मिनिमल पॉलिनोमियल के बीच में आपके पास ये रिलेशन है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को। एक्चुअल में ये रिलेशन हम दोनों के बीच में, यहाँ से मतलब यहाँ से थ्योरम बन चुकी, थ्योरम क्या बनी, वो ये बन चुकी कि लेट mx be the minimal polynomial of a square matrix A of square matrix A and fx be the annihilating polynomial, annihilating polynomial. Then mx divides f of x. देखो स्टूडेंट ये हमारे पास थ्योरम है, इट इज सो इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसकी एक्चुअल में एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इसका प्रूफ भी आप इजीली कर सकते हो। देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी n क्रॉस n की, जिसकी एंट्री कहां से है, फील्ड f के अंदर से, और इसकी जो mx क्या मान ली, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है a, तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है कि जो mx है वो क्या है, सबसे छोटी डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल है जो ए के द्वारा सेटिस्फाई है। अब f ऑफ x क्या मान लिया, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मान लिया, किसकी, a की। अब देखो स्टूडेंट ये बात तो श्योर है कि जो डिग्री है mx की वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी, किससे, f ऑफ x से। कैसे बनेगी, क्योंकि सबसे छोटी डिग्री की तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या mx है, और ये तो कोई एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इन दोनों की डिग्री के बीच में क्या रिलेशन, क्या कंक्लूजन बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं, तो दैट इंप्लाइज डिग्री ऑफ m ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ f ऑफ x। ये है उन दोनों के बीच में, डिग्री के बीच में अभी तक तो रिलेशन। तो इसका मतलब आपके पास जो डिग्री है mx की वो क्या बनती है, लेस देन और इक्वल टू बनेगी डिग्री ऑफ f ऑफ x के साथ। एक तो ये चीज देखो, मेरा टारगेट ये है कि mx है वो डिवाइड करेगा f ऑफ x को। मैंने क्या कर लिया, mx को डिवाइड कराना स्टार्ट कर दिया f ऑफ x से। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम कि आपके पास एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। नाउ वी हैव टू डिवाइड f of x by mx। मैंने क्या कर दिया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम mx को f of x को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, किससे, mx से। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनेगा, देयर एग्जिस्ट एन क्वोशिएंट, देयर एग्जिस्ट ए क्वोशिएंट क्या वो x एंड रिमाइंडर rx सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे वो ये करता हूं कि f of x इज इक्वल टू mx इनटू क्या वो x प्लस r of x। बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये कंडीशन सेटिस्फाई, जहां पर आपके पास rx की वैल्यू है या तो 0 बनेगी या फिर क्या बनेगी, जो rx की डिग्री है वो क्या बनेगी, लेस देन बनेगी, स्ट्रिक्टली लेस देन बनेगी m of x से। तो दैट इंप्लाइज यहां से आइदर r of x is equal to 0 or degree of rx is strictly less than degree of m of x। मैंने क्या कर लिया, इस केस को लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। अगर ये कंक्लूजन है तो मैं शो कर दूं, अगर ये पॉसिबल, मैं अब ये बोल रहा हूं कि ये चीज आपके पास पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये बनना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब mx है वो क्या, किसने क्या कर दिया, उसने डिवाइड कर दिया, किससे, f of x को। अब मैंने क्या कर लिया, ये मान लिया कि इफ rx इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि जो डिग्री है rx की वो क्या बनेगी, लेस देन बनेगी डिग्री ऑफ m ऑफ x के साथ। अब rx आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया x की जगह पर a। अब x की जगह पर a पुट करता हूं तो आपके पास क्या कंडीशन बनती है, कोई चीज बन चुकी है। तो f ऑफ a is equal to m of a into g of a plus r of a, ये चीज बन चुकी है।
देखो एक बात बताओ, fx आपके पास क्या थी, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल थी किस मैट्रिक्स की, ए की, तो इसका मतलब f ऑफ ए क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब m ऑफ x भी, m ऑफ x क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, a की, तो इसका मतलब ये बात भी श्योर है कि m ऑफ a क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से 0 इज इक्वल टू 0 प्लस r ऑफ e, 0 मतलब यहां से 0 मैट्रिक्स से है, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका कि r ऑफ a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, rx नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या बना, यहां से डिग्री है वो लेस देन किससे है, डिग्री ऑफ m ऑफ x से, और a है वो rx को सेटिस्फाई भी करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से rx है उसको क्या बनना पड़ गया, मिनिमल पॉलिनोमियल बनना पड़ गया किसकी, यहां से क्या बनना पड़ गया, सॉरी यहां से ये बनना पड़ गया कि mx है एक ऐसी पॉलिनोमियल, सॉरी mx यहां से क्या नहीं बनता, अब मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बनता a का, क्यों, क्योंकि आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल चुकी है जिसकी डिग्री mx से तो छोटी है और a के द्वारा सेटिस्फाई है, तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बना कि mx is not the minimal polynomial of a, is not the minimal polynomial of a, which is not possible, क्योंकि आप क्या लेकर चले थे कि mx आपके पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है a का, तो इसका मतलब ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब r of x क्या बन चुका, 0 बन चुका, तो दैट इंप्लाइज यहां से r of x is equal to 0। अब r of x 0 है तो आपके पास क्या कंडीशन आई थी क्वोशिएंट और रिमाइंडर के थ्रू, वो ये थी कि f of x is equal to rx into क्या of x प्लस, सॉरी mx into क्या of x प्लस r of x, rx आपके पास क्या बन चुका, 0 बन चुका, तो दैट इंप्लाइज यहां पर पुट कर दिया f of x is equal to m of x into क्या of x, तो दैट इंप्लाइज mx डिवाइड द एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये है कि जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल है, वो हमेशा क्या करेगी, डिवाइड करेगी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल किसकी, इस टाइप से। स्टूडेंट देखो एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो एग्जाम के अंदर, आपसे वो क्या बोलता है कि कोई रिलेशन बना दिया उसने मैट्रिक्स का, ए कोई मैट्रिक्स बोल दी, उसने कुछ रिलेशन बना दिया ए के द्वारा, उसका स्क्वायर करने पर 5 जोड़ 5 आइडेंटिटी जोड़ने पर जो कुछ भी वो जिस टाइप की हमें सिचुएशन देता है उसके अकॉर्डिंग, वहां से मैं क्या करूंगा, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनाऊंगा। अब एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के थ्रू मैं क्या कर दूंगा, कमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो हमेशा ही डिवाइड करती है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को, तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा किसका, मिनिमल पॉलिनोमियल का, किसकी, उस मैट्रिक्स की। अब देखो स्टूडेंट, अभी आपने ये चीज प्रूव किया है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स की, वो हमेशा ही डिवाइड करती है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। आपको अगर याद हो तो मैंने एक चीज करवाई थी, क्ले मिल्टन थ्योरम करवाई थी। क्ले मिल्टन थ्योरम आपके पास क्या बोलती थी, वो ये बोलती थी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करता है, तो आपने फिर वहां से ये भी बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो आपके पास क्या बनती है, हमेशा ही एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनती है। तो इसका मतलब बाय दिस थ्योरम मैं ये चीज भी बोल सकता हूं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमेशा किसको डिवाइड करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब यहां से रिमार्क क्या बन चुका, वो ये बन चुका, यहां से रिमार्क क्या बन चुका, वो ये बन चुका। कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स of a square matrix is also divides its characteristics polynomial characteristics polynomial। ये चीज आपने क्या कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया जो अभी थ्योरम बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। इस टाइप से था आपके पास स्टूडेंट ये कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी क्या करती है, डिवाइड करेगी इसको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो अब देखो एक्चुअल में और ज्यादा क्लोज इनके बीच में रिजल्ट क्या है, वो ये है। एक्चुअल में जो रिजल्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के बीच में क्या है, वो ये है। आप इसको लिख लो, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस टाइप से है कि इफ cx मान लिया वो ये है x
माइनस a1 की पावर अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस a2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ x माइनस an की पावर अल्फा n बी द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ ए। देखो अगर mx आपके पास क्या है, cx आपके पास अगर मान लो इस टाइप की है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है a की, तो इसका मतलब अभी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं ये चीज तो बोल सकता हूं कि जो मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर जो फैक्टर बनेंगे वो इनसे अलग तो हो नहीं सकते, क्यों? अगर इनसे अलग हुआ तो जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां से जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो क्या बनेगी, mx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर बीटा 1 इंटू एक्स माइनस a2 पूरे की पावर बीटा 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ एक्स माइनस an की पावर बीटा n सच दैट जो बीटा आई है उसकी जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, लेस देन बनेगी किससे, अल्फा आई से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बनेगी फॉर ऑल आई इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये एक्चुअल में ये है मेन आपने बहुत इसके अकॉर्डिंग तो कंक्लूजन बना दिया, ये इस टाइप की बनेगी। और बीटा इस के बीच में क्या रिलेशन है और अल्फा इस के बीच में क्या रिलेशन है वो ये। इस टाइप से स्टूडेंट आप क्या करते हो, कंक्लूजन निकालते हो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल के बीच में। देखो आपको अगर याद हो तो कल मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी आइगन वैल्यू की, और वहां पर मैंने ये बोला था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास एक्चुअल मायने में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, और जो ट्रेस है किसका, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक्चुअल मायने में वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू का सम। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो अभी मैंने आपको ये चीज बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू गिव द डिटरमिनेंट एंड द सम ऑफ आइगन वैल्यू गिव द ट्रेस, आपको क्या करना है, इसका प्रूफ बताना है, सोचना इस चीज के बारे में इसका प्रूफ कैसे बनाएंगे। आप इसका जो प्रूफ है कमेंट में डाल सकते हो, बता सकते हो कि हाँ इस टाइप से होएगा सर ये, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो कुछ एक दो छोटे छोटे रिजल्ट और है आइगन वैल्यू के बीच में, वो ये है वो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो ये है कि लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड f of x is the continuous function, then f of lambda is the eigenvalue of f of a। ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, CSIR नेट के अंदर। वो एक्चुअल में क्या दे देता है, वो ये बोल देगा कि मान लो कोई मैट्रिक्स है A, उसके आइगन वैल्यू मान लो उसने दे दी 1 2 3, उसने क्या किया B कोई मैट्रिक्स बना दी A की हेल्प से। इस टाइप से बोल दें कि वो जो B मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, A² + 5A + 6 आइडेंटिटी। तो B का डिटरमिनेंट बताओ। अब देखो B की आइगन वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल बनाऊंगा जो वो मैट्रिक्स A सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब जो पॉलिनोमियल बनता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो दैट इंप्लाइज f ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी बन जाएगी, फिर B की बन जाएगी। तो इसका मतलब वहां से क्या आपके पास सारी की सारी आइगन वैल्यू निकल जाएगी इसकी B की। अब B की सारी सारी आइगन वैल्यू है, और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू गिव द डिटरमिनेंट, तो दैट इंप्लाइज वहां से B का डिटरमिनेंट मिल गया आपको, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, इट इज सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और है, दो छोटे छोटे और रिजल्ट है, उसको मिल लेता हूं मैं। वो ये है सेकंड, इफ
द सम ऑफ all entries of each row is k, then k is the, if the sum of all entries of each row is k of a matrix A, of a square matrix A in fact, then k is the eigenvalue of A. सेम रिजल्ट ये आपके पास कॉलम के लिए भी है। इफ द सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम is k of a square matrix A, then k is the eigenvalue of A. ये चीज थी स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली जो दो रिजल्ट है, इसका जो प्रूफ है डू योरसेल्फ, आपको सोचना है कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। अब देखो एक्चुअल में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी आइगन वैल्यू के, मेनली जो थ्रू आउट जितनी भी चीजें थी बाय प्रूफ मैंने आपको बता दी करवा दी कि ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी थी आइगन वैल्यू की। नाउ कम टू द पॉइंट है। देखो स्टूडेंट आपको अगर याद हो तो मैंने एक दिन आपको ये बताया था मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी पर काम किया था हमने कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब है, डेफिनेशन बना दी थी वहां से कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करती हो such that P inverse A P is equal to P inverse A into P is equal to क्या बनता हो डायगोनल मैट्रिक्स बनता हो। तो इसका मतलब वो जो अगर मैट्रिक्स A है वो सिमिलर बनती हो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। फिर मैंने आपको ये बोला था उस दिन कि आपके पास मेनली तीन रिजल्ट है डायगोनलाइजेबिलिटी की। एक रिजल्ट तो AMGM के लिए था, वहां पर क्या था AMGM के थ्रू कि AM is equal to GM बनता हो फॉर ईच आइगन वैल्यू। अब दूसरा रिजल्ट ये है कि कोई मैट्रिक्स है A n क्रॉस n की, वो डायगोनलाइजेबल तभी है इफ एंड ओनली इफ जो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके अंदर क्या आते हो सारे के सारे लीनियर फैक्टर आते हो। सेकंड रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ में है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट हमारे पास जो एक चीज है वो ये भी है कि मैट्रिक्स के का जो डायगोनलाइजेबिलिटी है वो आप मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू भी बता सकते हो कि मैट्रिक्स आपके पास डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है बाय यूजिंग द मिनिमल पॉलिनोमियल। वो क्या है आपके पास रिजल्ट वो ये सेकंड रिजल्ट है डायगोनलाइजेबिलिटी का, वो ये है कि लेट A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n मैट्रिक्स है सच दैट Aij कहां से हमारे पास फील्ड F के अंदर से। अब जो मैट्रिक्स A है then A is diagonalizable if and only if, जो if and only मतलब दोनों साइड से है वो if and only if the minimal polynomial of A, the minimal polynomial of A is that मान लिया mx है has the only linear factor। ये हमारे पास रिजल्ट, इट इज सो इंपॉर्टेंट इफ एंड ओनली इफ के अंदर हमारे पास ये रिजल्ट है स्टूडेंट। इसके मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो डायगोनलाइजेबिलिटी बता सकते हो कि मान लिया अगर कोई मैट्रिक्स है A, अगर उस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर सारे के सारे लीनियर फैक्टर है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल है तो उस मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमारे पास क्या बनेंगे सारे ये सारे लीनियर फैक्टर बनेंगे। ये चीज थी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि कोई मेरे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और मुझे ये चीज चेक करना है कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, दरअसल
आपने अगर नोटिस किया हो तो ये चीज नोटिस की थी, अगर कोई मिनिमल पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हमारे पास, उस कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के जो रूट है, आपने किसी सर्टेन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू सर्टेन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आपने क्या बनाई थी, वो ये बनाई थी कि Cx इज इक्वल टू x माइनस a1 की पावर अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस a2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन सो फॉर x माइनस an की पावर अल्फा n। तो यहाँ से जो मिनिमल पोलिनोमियल है उस मैट्रिक्स A की, वो आपके पास क्या है, किस टाइप की बनती मिलेगी, वो इस टाइप की ही बनती मिलेगी, x माइनस a2 की पावर बीटा 2 एंड सो ऑन सो फॉर x माइनस an की पावर बीटा n। और वहां पर जो बीटा इसके बीच में रिलेशन था वो मैंने आपको पहले बता दिया था। देखो स्टूडेंट, यहाँ से एक बात तो श्योर है कि जो आइगन वैल्यू बनती है, एक्चुअली वो आइगन वैल्यू होती क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का रूट ही आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का जो रूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मान लो इस टाइप की है तो उसके थ्रू मिनिमम पोलिनोमियल भी यही बनेगी। इसका मतलब ये बात तो श्योर है इन दोनों के अंदर नोटिस करने की, जो रूट है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का वो इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब जो मिनिमल पोलिनोमियल का जो रूट है वे भी आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू बनाते हैं एक ही। अब इसी के थ्रू मैंने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये बोल दिया कि मान लिया कोई मैट्रिक्स है मेरे पास n क्रॉस n की है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, तो मुझे ये चीज चेक करना है कि वो मैट्रिक्स आपके पास उसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। मान लिया मैट्रिक्स ये है A, लेट A is equal to Aij n क्रॉस n such that Aij belong to the field F। मान लिया है मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो a स्क्वायर इज इक्वल टू a, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब बात दरअसल ये है कि मुझे ये चीज चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास आइगन वैल्यू है, सॉरी जो मैट्रिक्स a हमारे पास है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है, उसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, इसके थ्रू हमें कमेंट करना है। तो मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n की थी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मैंने क्या कर लिया, जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया कि a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके थ्रू तो ये बात तो श्योर है कि मैं एक पॉलिनोमियल बना सकता हूं f ऑफ x। मैंने क्या कर दिया, इस चीज को देखकर एक पॉलिनोमियल बनाई, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर x की जगह पर a पुट करता हूं बाय दिस f ऑफ a इज इक्वल टू 0, इस टाइप से, इज दैट अगर मैं ये करता हूं कि f ऑफ a इज इक्वल टू x यहां पर a पुट कर दिया, a स्क्वायर माइनस a, और a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब x की जगह पर a पुट करने से f ऑफ x के अंदर क्या बनता है, जीरो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f ऑफ x आपके पास वो क्या बन चुकी, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन चुकी, किसकी, उस मैट्रिक्स A की। अब एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो बन चुकी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमेशा क्या करती है, डिवाइड करती है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को, जो भी थ्योरम करवाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो दैट इंप्लाइज यहां से f ऑफ x क्या, अभी तो वो ये है, x कॉमन ले लिया, x into x minus 1। We know that mx divide f of x, where mx क्या आपके पास is the minimal polynomial of a। जो मिनिमल पोलिनोमियल है mx वो एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। अब आपके पास जो f of x ये है, मैंने क्या कर दिया, इसके डिवाइजर निकालना स्टार्ट कर दिया f of x। तो दैट इंप्लाइज यहां से mx की मतलब मिनिमल पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन चुकी, या तो x या फिर x माइनस 1 या फिर x इंटू x माइनस 1, ये चीज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है या तो ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी। अगर ये मिनिमल पोलिनोमियल बनती है तो दैट इंप्लाइज उस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या बनेगी। तो इसका मतलब अगर मिनिमल पोलिनोमियल ये है तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, सारी की सारी जीरो। अगर सारी की सारी जीरो आइगन वैल्यू है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या बन चुकी, x की पावर n इफ mx इज इक्वल टू दिस।
अगर हमारे पास mx ये है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या है, x माइनस 1 की पावर n, क्योंकि इसकी पावर ही तो होती है, पावर ही इंक्रीज करते हैं हम, कब तक जाना पड़ेगा, n तक जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट फैक्टर है नहीं। अगर कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम पोलिनोमियल ये है तो यहाँ से भी मैं कमेंट कर सकता हूँ कि उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल किस टाइप की बनती मिलेगी, वो बनती मिलेगी x की पावर अल्फा इनटू x माइनस 1 की पावर बीटा, और अल्फा और बीटा का सम कितना बनना पड़ेगा, n बनना पड़ेगा। एक बात और दरअसल इसके अंदर ये चीज नोट करने की है, आपने अगर नोटिस किया हो कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, आपके पास या तो ये है या ये है या ये है, ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या बन सकती है, या तो 0 बन सकती है या 1 बन सकती है या फिर 0 1। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यू है मेरे पास या 0 बनेगी या 1 बनेगी, इससे अलावा कुछ नहीं है। इस टाइप का जो मैंने आपको अभी ये लेआउट बना है, चीज अप्लाई करनी सिखाई है, यहाँ से नेट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, या 0 या फिर 1। हमने ये तो अभी तक तो कंक्लूजन ही बना है, यहाँ से क्या बन चुका कि that implies the eigenvalue of the idempotent matrix is either 1 और 0, या 1 बनेगी या 0 बनेगी, ये आपके पास है। एक बात और बताओ स्टूडेंट मुझे कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है, अगर ये है तो भी तो लीनियर फैक्टर है, पावर एक से ज्यादा थोड़ी, ये भी तो लीनियर फैक्टर है, हाँ बिल्कुल है, और ये भी तो लीनियर फैक्टर है, x से कोरस्पोंडिंग लीनियर है, x माइनस 1 कोरस्पोंडिंग लीनियर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिनिमम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जो मिनिमल पोलिनोमियल है हमेशा ही उसके अंदर क्या बनते हैं, अगर ये बनती है तो लीनियर है, ये बनती है तो भी लीनियर फैक्टर, ये बनती है तो भी लीनियर फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो वो कोई मैट्रिक्स हमारे पास है n क्रॉस n की, वो डायगोनलाइजेबल तभी है अगर उसके मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर क्या हो, सारे के सारे लीनियर फैक्टर हो। तो इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल है, उसके अंदर हमेशा ही आपके पास क्या बनेंगे, लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो दैट इंप्लाइज एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स is always diagonalizable। एक बात और बताओ मुझे, इसके आइगन वैल्यू क्या बनाया आपने, 1 और 0 बनाई है, तो इसका मतलब वो R के अंदर भी है, क्या के अंदर भी, C के अंदर भी। तो इसका मतलब कोई भी अगर हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल है, क्या ऊपर भी डायगोनलाइजेबल बनता है, ये R पर भी बनता है और C पर भी बनता है, ये चीज थी। एक और बात बताओ मुझे स्टूडेंट, यहाँ से आपने जो मिनिमल पोलिनोमियल बनाई है तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल पर भी तो कमेंट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या बनेगी, Cx if mx is equal to this then Cx is equal to x की पावर n, if mx is this then Cx क्या बनेगी, x minus 1 की पावर n, if mx is this then Cx is x की पावर a into x minus 1 की पावर b such that a plus b is equal to क्या बनता हो, n बनता हो, ये चीज है। इस टाइप से क्या है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके टाइप से हमने क्या किया, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर दिया कि वो डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं, उसकी आइगन वैल्यू किस टाइप का बिहेवियर रखती है, किस टाइप का नहीं रखती, ये चीज थी स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर। ये चीज आपको क्या करना, जस्ट सोचना है कैसे है कैसे नहीं है। एक चीज और नोटिस करने की है इसके अंदर कि जब कभी भी मैट्रिक्स के अंदर वो रिलेशन बना देता है, मतलब रेफरेंस रिलेशन बना देता है किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, तो वहां से आप बहुत हद तक चीजों को सोल्व कर सकते हो। जो मैंने आपको जो थीम बताई है, प्रोसीजर बताया है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, वहां से जो ये चीज अगर आपको आ जाती है तो आप बहुत हद तक क्वेश्चन के सोल्यूशन पर पहुंच जाते हो। इस टाइप से क्या करो स्टूडेंट, आप चीजों को सोल्व करने की कोशिश करो। इस टाइप से अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में भी। अभी हम क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स को देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का बिहेवियर चेक किया था कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं। हमने ये चीज प्रूव कर दिया था कि एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। उसके आइगन वैल्यू बताई थी हमने, 0 और 1 बनती है।
और उसके मिनिमल पोलोमियल में भी कमेंट कर दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल किस टाइप की बनती है उस पर भी हमने क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स पर चलना स्टार्ट करते हैं। देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, मान लिया लेट A is equal to Aij n cross such that Aij belongs to the field L। ये मान लिया हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। जो ये मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, निलपोटेंट कब है? निलपोटेंट इफ एंड ओनली में मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुके थे कि a की पावर n इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज ये मैट्रिक्स है, मान लिया निलपोटेंट है, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये कि a की पावर n इज द 0 मैट्रिक्स। ये चीज है। तो मान लिया कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन ये थी। मैंने क्या कर दिया, अब इस रिलेशन को देखकर एक पॉलिनोमियल बनाई, लेट f of x इज इक्वल टू x की पावर n। ये मान लिया कोई क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, किसकी, कोई पॉलिनोमियल है, हमने उसको देखकर जस्ट वैसे ही बनाई। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं x की जगह पर a पुट करता हूं तो क्या वैल्यू बनती है? इफ x इज इक्वल टू a दैट इंप्लाइज f ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर n, और a की पावर n क्या था, 0 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब f ऑफ x जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है वो क्या करती है, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ x हमारे पास अब तक क्या बन चुका, ये बन चुका कि f ऑफ x हमारे पास अब तक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बन चुकी है उस मैट्रिक्स A की। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स A की, वो क्या करती है, डिवाइड करती है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि mx be the minimal polynomial of A। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि मिनिमल पोलिनोमियल है वो डिवाइड करेगी इसको। तो दैट इंप्लाइज यहां से mx डिवाइड f ऑफ x। एक तो ये चीज थी। अब देखो मिनिमल पोलिनोमियल है वो डिवाइड करता है एनिलेटिंग पोलिनोमियल को। तो इसका मतलब इसके डिवाइजर निकालना स्टार्ट कर दिए, वो चीजें निकालना स्टार्ट कर दी जो डिवाइड करती है f ऑफ x को। तो दैट इंप्लाइज यहां से mx की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या बन गई, एक तो x भी डिवाइड करता है इसको, x स्क्वायर भी, x क्यूब भी, x की पावर 4 भी, एंड सो ऑन सो फॉर x की पावर n। तो इसका मतलब ये है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हमेशा ही क्या बनती है, वो या तो ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी, एंड सो ऑन सो फॉर या ये बनेगी। एक बात बताओ स्टूडेंट, आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट है वो हमेशा क्या बनती है, आइगन वैल्यू बनती है उस मैट्रिक्स की। इस अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनती है तो रूट क्या बना, 0। अगर ये बना तो 0, ये बना तो 0, ये बना तो 0, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये बना तो भी 0। तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि अगर कोई भी हमारे पास क्या हो निलपोटेंट मैट्रिक्स है देन इट्स ऑल आइगन वैल्यू इज 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से ये बोल सकता हूं कि द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। यहां से मैं ये चीज तो बोल सकता हूं हमेशा ही क्या बनती है, 0 बनती है। एक बात बताओ, अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनती है तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, इफ mx इज दिस तो दैट इंप्लाइज m ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये है तो वो क्या है, 0 मैट्रिक्स ही है। इसका अब अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स A है वो डायगोनलाइजेबल तभी है अगर उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो, सारे के सारे लीनियर फैक्टर हो। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनी तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस देन मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ये है तो भी नहीं है, ये है तो भी नहीं है, अगर ये है तभी है। अगर ये है मिनिमल पॉलिनोमियल तो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 मैट्रिक्स ही एक ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी जो हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल है। तो इसका मतलब ये है
कि जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ से कंक्लूजन हमने क्या निकाल दिया कि जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स, इज द ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स which is diagonalizable. यहाँ से हमने क्या बना दिया, कंक्लूजन बना दिया। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये नहीं बनेगी कभी भी, वो इनमें से ही बनेगी। तो इन दैट केस लीनियर फैक्टर नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं बनती। तो इस टाइप से क्या होता है स्टूडेंट, आपको चीजें सोचना होता है, चीजों को अप्लाई करना होता है। बेसिकली आपको थ्रू आउट मैंने जो भी काम करवा दिया है उसको वीडियो को देखो, ध्यान से समझो क्या करवाया है, क्या मैंने चीज बताई है, और उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। आपके जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जो आए हुए, CSIR नेट के अंदर हो या फिर गेट के अंदर हो या फिर MSc एंट्रेंस के अंदर हो या फिर IIT JAM के अंदर हो, वो सोल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप सोचो, काम करो।